तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनीमे अनवेल्ड में। तो आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को। बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकामोटो और एओई हाना के स्कूल आए हुए थे और आज दुकान पर सिर्फ शिन और लू थे। योई सोच रही थी कि वो दोनों दुकान संभाल तो लेंगे ना। जिस पर साकामोटो कहता है कि वो दोनों सब हैंडल कर लेंगे। वहीं इधर हम देखते हैं कि लू और शिन तो ला रहे थे क्योंकि लू सफाई करते समय हमेशा शिन का एप्रेन पहनती है और शिन यह भी कहता है कि जब मिस्टर सकामोटो यहाँ नहीं होते तब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। अब लू मन में बोलती है कि शिन तो बच्चों की तरह बिहेव करता है, जो शिन अपनी पावर से सुन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर बोलो। लू बोलती है कि अपने मन में वो कुछ भी सोच सकती है और कोई ठरकी ही ऐसे दूसरे लोगों के मन की बात सुनता होगा। तभी माशिमो यहाँ आ जाता है और कहता है कि कुछ खाने को बचा हो तो मुझे मिल सकता है क्या। पर दोनों लड़ने में बिजी थे और लू शिन के ऊपर बंस भी फेंक के मारती है और आखिर में बोलती है कि वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाती क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि शिन उसका मैन पर रहा होगा। अब यह सुन शिन को बुरा लगता है और वह दुकान से बाहर चला जाता है। माशिमो कहता है कि ये वंश जो तुमने फेंके हैं मैं खा लूं क्या। अब कुछ देर बाद लू सोचती है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तभी हेलमेट पहने 4 गुंडे यहाँ पर आते हैं और क्योंकि लू ने शिन का एप्रन पहना हुआ था तो उसका नेम टैग पर ये लोग लू को शिन समझ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और ये लोग लू को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। इनके लीडर का नाम टनाका था, जो कहता है कि 11 साल पहले ये लड़का लैब से लापता हो गया था और अब बालों का कलर बदल के छोटे टाउन में रह रहा है। इनके पास शिन के बचपन की फोटो भी थी। अब ड्राइवर जिसका नाम सेबा है टनाका से कहता है कि कहीं हम गलत इंसान को तो नहीं उठा रहे हैं। अब टनाका गुस्से में कहता है कि उसके नेम टैग पर शिन लिखा हुआ है तो हम सही इंसान को ही लाए हैं। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तो दोस्तों एक लैब है जिसमें सुपर पावर के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और शिन को अपनी मैन पढ़ने वाली पावर उसी लैब से मिली है, लेकिन वो सिर्फ अकेला ही है जिसे वहां से कोई पावर मिली थी। तनाका कहने लगता है कि ऐसे इंसान के साथ तो कौन ही रहना चाहेगा जो हमेशा हमारा माइंड पढ़ सकता हो। उसका पूरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बना होगा। कितनी झंड जिंदगी होगी। अब ये सुन लू गुस्सा हो जाती है और टनाका को जोर से लात मार के उसका हेलमेट गिरा देती है और कहती है कि शीन भले ही कितना भी बुद्धू हो लेकिन वो तुम सभी कमीनों से ज्यादा अच्छा इंसान है। वो बाकी सबसे अलग है। तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं हो सकती क्या। टनाका को अब पता चलता है कि ये शिन नहीं बल्कि लू है। सहबा बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो गलत इंसान को पकड़ लाए हैं। इधर शिन सोचता है कि उसे समझदारी से काम लेकर वापस दुकान पर जाना चाहिए, लेकिन वहां जाके वो देखता है कि लू गायब थी और नीचे कांच के टूटे टुकड़े पड़े हुए थे। तभी साकामोटो अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और शीन से बताता है कि लू लापता हो गई है। फिर साकामोटो तुरंत अपना मोबाइल निकालकर लू की लोकेशन बता देता है। इनके नेम टैग्स पर उसने जीपीएस ट्रैकर्स लगा के रखे हैं। इधर टनाका चिल्ला रहा था कि हमने गलत इंसान को किडनैप कर लिया, अब तो बॉस में मार डालेंगे। एक काम करते हैं, हम बॉस को बोल देंगे कि यही अश्लील सेन है। सेवा कहता है कि यह लड़की है और इसके बालों का कलर भी अलग है, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। वहीं इधर लू को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसे शीन से वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी और काश वो उससे माफी मांग पाए। अब अचानक ही इन्हें आसमान में एक बुलेट उड़ती हुई दिखती है। जीस पर बैठे थे साकामोटो और शिन। वो इनकी वैन के पास आकर कहता है कि वो मेरी एम्प्लॉई है और मैं उसे लेने आया हूँ। इन लोगों को पता चलता है कि साकामोटो के पीछे जो बैठा है वो असली चिन है, तो इन्हें अब लैब जाने से पहले इसे पकड़ना होगा। जो सुन शिन सोचता है कि यह लोग लैब से आए हैं। इसके बाद वो 3 गार्ड्स बाइक लेके वैन से नीचे उतरते हैं। सकामोटो एक गार्ड को लात मार के दीवार में घुसा देता है। इसके बाद शिन एक ट्रक पर चढ़ जाता है और उसकी लकड़ी फेंक कर दूसरे गार्ड को भी गिरा देता है। ट्रक ड्राइवर को लग रहा था कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है
आखिरी बचे गार्ड पर अपनी बाइक ही चढ़ा देता है। अब सिर्फ 2 गार्ड्स ही बचे थे। लू इनसे कहती है कि साकामोटो को गुस्सा मत दिलाओ और गाड़ी रोककर उनसे माफी मांग लो। टनाका डरते हुए कहता है कि अगर हम खाली हाथ वापस गए तो हमारे साथ और भी बुरा होगा। तभी शिन इनकी वैन के ऊपर आ जाता है और टनाका सेबा से कहता है कि वो कुछ करे। सेबा अब अपना हेलमेट निकालकर वैन के ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि साबा ने किसी तरह का स्पेशल सूट पहना हुआ था जिसकी मदद से वो गायब हो सकता है। वो अब शीन को एक लात मारकर वैन से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो साकामोटो की बाइक पर जाता है। गायब होने के बाद भी साकामोटो उसके पंच को पकड़ लेता है और फिर उसका गला दबाने लगता है। अब साबा एक चाकू निकालकर उसकी बाइक की टंकी में छेद कर देता है, जिससे बाइक में आग लग जाती है और उसको भी वहीं रुकना पड़ता है। सब लोग उसे लेजेंडरी हिटमैन ऐसे ही नहीं कहते हैं। मुझे तो लगा आज मेरा गेम बच गया। तनाका पूछता है कि तुमने शिन को पकड़ा या नहीं, जिस पर सेबा कहता है कि वो तो मैं भूल ही गया। इधर शिन और साकामोटो सड़क पर बैठे हुए थे। साकामोटो देखता है कि अब तो लू का जीपीएस सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। शिन अब बताता है कि वो लोग लैब के आदमी थे। वो एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है और शिन भी वहीं पर बढ़ा हुआ है। लेकिन शिन को याद है कि लैब के लोग तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं उन्हें अब क्या हो गया। लू को ढूंढने के लिए ये लोग अब उस लैब तक पहुंच जाते हैं जो कि एक बड़े से म्यूजियम के बेसमेंट में है। अंदर घुसते ही 2 लड़कियां इन्हें फोटो खिंचवाने का बोलती है और ये साथ में 2 डायनासोर के मास्क भी लेते हैं। शिन बोलता है कि बेसमेंट में जाने का एक सीक्रेट रास्ता है जो कि उस तरफ है। इधर लैब के अंदर सेबा और टनाका लू को ले जा रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर एक हिरन का मास्क पहना हुआ था और उसका नाम मिस्टर रैंडेयर था, जो कहता है कि क्या यही शिन है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सहवाग बोलता है कि ये लड़की है, लेकिन मैं जानता हूं कि असली शिन कैसे मिलेगा। ये जानते ही टनाका को बंदी बना लिया जाता है। रैंडेयर अब से वहां से कहता है कि तुम जरूर उस लड़के को पकड़ लोगे, वरना तुम जानते हो कि हमारे बॉस क्या कर सकते हैं। इधर शिन और डायनासोर वाले कमरे में थे जहां एक भालू की गर्दन घुमाने से इन्हें बेसमेंट जाने का रास्ता मिल जाता है। अब गेट खोलने के लिए शिन पासवर्ड डालता है तो वो गलत था, यानी कि पासवर्ड अब बदल गया है। गलत फॉस्फेट डालने की वजह से यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है और इनके बगल में जो नकली भालू खड़ा था उसके मुंह से गन निकलती है और वह इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। इसके बाद एक दूसरा भालू इन पर अटैक करता है तो शिन उसके सिर में भाला घुसा देता है। शिन साकामोटो से पूछता है कि क्या वो पहले किसी भालू से लड़ा है, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसे हर तरह के जानवर से लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी। इसके बाद कंप्यूटर फेस टू शुरू कर देता है जिसमें यहाँ एक डायनासोर इन पे अटैक करने लगता है। साकामोटो सोचता है कि ये डायनासोर तो हिलता है, अगर इसे हाना देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो इसे बिना डैमेज किए जिंदा पकड़ने का सोचता है। डायनासोर बार बार इन पे अपनी पूंछ से हमला कर रहा था। शीन देखता है कि डायनासोर के मुंह में किसी तरह का डिवाइस लगा हुआ है। वो साकामोटो से कहता है कि टीजर गन से उस डिवाइस को करेंट मार दो, शायद उससे डायनासोर बंद हो जाए। साकामोटो ऐसा ही करता है, लेकिन इससे डायनासोर बंद नहीं होता। वो फिर से इन पर हमला करने लगता है। अब साकामोटो को अब गुस्सा आ जाता है और वो एक मुक्का मार के उसके मुंह का डिवाइस फोड़ देता है, जिसके बाद वो एक जोरदार लात मारता है और उसके सारे अंजर पंजर ढीले कर देता है और बोलता है कि डायनासोर एक जगह खड़े रहे तो ही अच्छे लगते हैं। इनकी लड़ाई की आवाजें नीचे लैब में भी आ रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ के साइंटिस्ट को यहाँ के गार्ड्स बहुत परेशान कर रहे थे। ये लोग 3 दिन से सोए भी नहीं थे। इशिकावा नाम का लड़का बोलता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सुन वो गार्ड अब इशिकावा को गोली मारने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो और शिन पीछे से आकर उसे सुला देते हैं। यहाँ के लोगों ने शिन को पहचान लिया था। शिन पूछता है कि लैब का हेड कहाँ पर है, जिस पर इशिकावा बताता है कि इन लोगों ने उसे नीचे की जेल में बंद कर दिया है। ये 1 साल पहले की बात है, जब हिटमैन का एक ग्रुप अचानक ही यहाँ आ गया जिनका लीडर रेंडियर है। वो लोगों को मारने के लिए नया टूल्स चाहते थे, क्योंकि गन्स और चाकू से वो बोर हो गए हैं और इन्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए। तभी से उन्होंने लैब और यहाँ के लोगों पर कब्जा कर लिया है। नीचे भी कुछ एग्जीक्यूटिव है जो चमकीले कपड़े पहनते हैं। शीन बोलता है
कि लू को ढूंढने के लिए तो उन्हें कई सारे हिटमैन से लड़ना पड़ेगा। तभी एक एग्जीक्यूटिव यहाँ आने लगता है, जिसे देख इशिकाबा इन दोनों को लोकर में छुपा देता है। इधर टनाका को लू के साथ एक जेल में बंद कर दिया गया था। लू एक पत्थर से गेट खोलने की कोशिश करती है। इनके साथ एक और आदमी था, जिसका नाम आशाकुरा था, और यही इस लैब का हेड है, और ये कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने में इनकी मदद कर सकता है। और इधर वो एग्जीक्यूटिव, जिसका नाम होरीगुची है, इशिकावा का पेन निकालकर उसी के हाथ में घुसा देता है और पूछता है कि बाहर गार्ड्स बेहोश क्यों पड़े हैं, जल्दी बताओ वरना सभी के हाथ में छेद कर दूंगा। ये सुन छिन बाहर आ जाता है, क्योंकि इन लोगों के बीच ही वो बड़ा हुआ है। होरीगुची अब पागलों की तरह हरकत करता है और एक इंजेक्शन निकालता है, जिसे वो बिजली की रफ्तार से छिन की गर्दन में घुसा देता है, जिसके बाद छिन को कुछ होता है और वो हर शब्द को उल्टा कहने लगा है। होरीगुची बताता है कि वो शिन की स्पीच रिवर्स कर सकता है। उसने उसकी गर्दन में एक इलेक्ट्रोड प्लांट कर दिया है। तभी साकामोटो निकल के बाहर आता है और एक मुक्के में होरीगुची की बत्ती गुल कर देता है। साकामोटो शिन से कहता है कि इस जगह के साथ तुम्हारी पुरानी यादें जुड़ी है, क्या तुम इसे बचाना चाहते हो? जिस पर शिन हाँ कहता है, और ये दोनों इस लैब से सारा कचरा साफ करने को तैयार हो जाते हैं। म्यूजियम के बाहर हम शिशिबा और ओसारागी को भी देखते हैं। ये लोग भी लैब को देखने आए थे, क्योंकि इन्हें पता चला है कि उस हिटमैन किलर स्लर के बारे में इन्हें लैब में कोई जानकारी मिल सकती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में, और यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आगे भी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन लाने का ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपको किसी और एनीमे को एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ताकि हम उसे भी एक्सप्लेन कर सके। तो गाइस, सी यू लेटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।